तेरा राजा पने वाला अभिमान कहां चला गया? अभी तू राजा था, अब कहता मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं। तो अब तुम ये बताओ कि तुम दास हो कि राजा हो? दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते हो। यदि राजा हो तो दास कैसे, दास हो तो राजा कैसे? बोला महाराज अब इसका उत्तर हम क्या दें? आपकी महिमा नहीं जानते थे तो राजा थे, आपकी महिमा जान गए तो दास हो गए। बोले बस तुम्हारी बात बेकार निकली। अरे अज्ञानी रहुगण, यह अध्यास के कारण ही तुम कह रहे हो। उपाधि से उपहित अपने स्वरूप की सत्ता को स्वीकार करके ही तुम जो कुछ कह रहे हो ये कह रहे हो। वस्तुतः आत्मा न राजा है, न प्रजा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थी है और न यति है। ये सारे भेद शरीर के द्वारा कल्पित हैं, आत्मा में इनकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए सौराष्ट्र के संत संपूर्णानंद जी महाराज कहते भाई चाहे ज्ञान के मार्ग पर चलो या भक्ति के मार्ग पर चलो, भक्ति के मार्ग में सुगमता ज्यादा है, ज्ञान के मार्ग में थोड़ी सी क्लिष्टता है। और ये भी वो कहते थे कि क्लिष्टता इतनी है कि समझने की देर है। समझ जो तो क्लिष्टता नहीं है, लेकिन समझ में सबके नहीं आता। अनंत जन्म के पवित्र संस्कारों के बाद समझ में आता, समझ में आने के बाद तो वो भी कठिन नहीं है। लेकिन बिना समझ के भी भक्ति सरल है, ये वे कहते थे। भक्ति करने से समझ आ जाएगी, समझ नहीं तो समझ आ जाएगी। वे इस बात को बार बार कहा करते थे कि भाई ज्ञानी को यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग है कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान केवल मेरे हैं, मुझे केवल भगवान चाहिए। यही भक्ति मार्ग है। तो भक्तों के ज्ञानी भी यदि यह स्वीकार करता है कि मैं अमुक हूं तो वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। जब तक मैं हूं, अमुक हूं ये प्रतीति है, तब तक अज्ञान है। वे यहां तक कहते थे कि यदि मैं यह कहूं कि हूं संपूर्णानंद छू, गुजराती बोलते थे, मैं संपूर्णानंद हूं, सन्यासी हूं, ये बात मैं कहूं, ये भी उपाधि है, इसको भी त्यागना होगा। ये ज्ञान मार्ग। और भक्ति मार्ग में मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल भगवान का हूं, बस। ये निरुपाधिक स्वरूप है। परमात्मा निरुपाधिक है, वह मायिक उपाधियों से रहित है और असंख्य कल्याण गुणगण निलय है, भक्त वात्सल्य आदि गुणों का समुद्र है। उस परमात्मा से प्राप्ति करने के लिए त्रिगुणातीत स्थिति में आना पड़ेगा। यही पद्धति श्रीमन महाप्रभु जी ने बताई। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, नाहम विप्रह न च नरपति। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, वानप्रस्थी नहीं, यति नहीं, कौन हो? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। मैं केवल भगवान के चरण कमलों का कोई दास, उसके चरण कमलों का मैं दास हूं। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संयम यद वासुदेवम कवयो वदंती। अरे रहुगण, एक ही तत्व, विशुद्ध परमार्थ स्वरूप, अद्वितीय, भीतर बाहर के भेद से शून्य, जो सत्य वस्तु है, सत्ता मात्र जो है, जो सर्वांतर्यामी सर्वथा निर्विकार है और मायाकृत और जीवकृत दोषों से सर्वथा रहित है, शून्य है, उसी का नाम भगवान है। उसी को कवयः वासुदेवम इति वदन्ति, उसी को विद्वांसः
उसी को विद्वान वासुदेव कह करके कहते हैं। वस्तुतः ये सगुण और निर्गुण का भेद भी कल्पित ही है। जब एक अद्वितीय परमात्मा है तो क्या सगुण और क्या निर्गुण है? वो है, भगवान है। मायिक गुणों से शून्य होने के कारण वे निर्गुण हैं और भक्त वात्सल्य आदि अनंत गुणों के समुद्र होने से वे सगुण हैं। इसलिए अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इमिगा वहीं बेदा। बहुत सही दृष्टिकोण यही है। अरे तू अपने को राजा कह रहा था और बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा था और अब तू कहता हमको ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या ऐसे ही मिल जाएगा? तेरे भीतर निर्दयता है, दया नहीं है। दयावान व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी होता है। तेने अपने भीतर दैवी सद्गुणों का विकास नहीं किया। आसुरी संपत्ति में तू मतवाला हो रहा है और दैवी गुण चाहता है। कैसे मिलेंगे उससे जो दैवी गुण? तेरे भीतर दया का नाम निशान नहीं है। एक तो तू राजा बन बैठा और तूने इन बेचारे गरीबों को अपनी बेगार में पकड़ रखा है और ये तेरी पालकी को ढोते हैं और इसके बाद जब विश्राम करता है तो ये ढोने वाले ही तेरे हाथ पैर दबाते हैं। तो मैं पूछता हूं कि हाथ पैर किसके दबाए जाने चाहिए? जिसने बेचारे नंगे पैर पालकी ढोई, हाथ पैर तो उसके दबाए जाने चाहिए कि पालकी में बैठने वाले के। फिर तू गाली गलौज करता है, इनको डांट फटकार करता है, तो तू इनके भीतर परमात्मा को नहीं देख रहा है। तो ये सारा जगत परमात्मा का स्वरूप, यही सर्वोच्च ज्ञान, ये सर्वोच्च ज्ञान तेरी समझ में कैसे आएगा? श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि सारा जगत नारायण है, भगवत स्वरूप है। अरे भाई, सारे जगत को बाद में नारायण मानना। 10-5 व्यक्ति जो तुम्हारे निकट हैं उनको तो नारायण मान लो। एक व्यक्ति दिन भर में कितने लोगों से व्यवहार करता होगा? 100-200। बहुत ज्यादा व्यवहार का क्षेत्र है तो 500 व्यक्तियों से व्यवहार एक व्यक्ति एक दिन में नहीं कर सकता, थक जाएगा। तो जब अरब खरब की सृष्टि भगवान का स्वरूप है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, ये सब भगवत स्वरूप हैं, तो तुम 400-500 लोगों को भगवान का रूप नहीं मान सकते क्या? क्या कठिनाई है? कहते इसलिए साधन करो, निर्णय कर लो कि आज प्रातः काल से जगने से 1 घंटे तक जो भी मेरे सामने आएगा उसके देह भेद को भुलाकर उसे नारायण रूप मानकर मैं नमस्कार करूंगा। नौकर आवे तो नारायण, पत्नी आवे तो नारायण, पुत्र आवे तो नारायण। ये साधन बताते थे वे महापुरुष। जो आवे नारायण, सबको नारायण, समता आ जाएगी। फिर 1 घंटे से 2 घंटे बढ़ाओ, फिर 3 घंटे बढ़ाओ, फिर बढ़ाते बढ़ाते निश्चय कर लो जब तक जागृत रहेंगे जो सामने आएगा नारायण। कहते बस इतना कर लो, काम बन जाएगा। और नहीं काम बनेगा, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, तो नारायण नारायण करोगे, तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं रहेगा। भगवान नाम लो। इसका मतलब है कि तू नारायण नहीं देख रहा है सब में। बड़े बड़े सेठ साहूकार महात्माओं में नारायण देखते हैं, उनको बड़ा सुंदर भोजन कराएंगे और घर के नौकर को जली भूसी चीज खाने के लिए देंगे। अरे भाई, तुम भेद देख रहे हो, तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम महात्मा नहीं परमात्मा की सेवा करो तो भी भस्मन एव ज्योति सा, जो अखंड भगवान की सत्ता को सब में अनुभव नहीं कर रहा है। भगवान अंतर्यामी रूप से सब में विराजमान है, इस बात को जिसने अंगीकार नहीं किया उसके भीतर ज्ञान का उदय नहीं हो सकता, प्रेम का उदय नहीं हो सकता। न तो ज्ञान उदय होगा न प्रेम का उदय होगा। इसलिए सबको भगवान का स्वरूप। महात्माओं का व्यवहार समता युक्त इसीलिए होता है। श्री सरस माधुरी जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत थे, सुख संप्रदाय के महान पुरुष। तो एक व्यक्ति उनसे भारी ईर्ष्या करता था।
भारी दुष्टता रखता था और उसने अनेक प्रकार के झूठे उल्टे पलटे प्रचार किए। बाद में सूर्य के ऊपर तो कोई थूक सकता नहीं, सूर्य के ऊपर थूकने वाले के मुंह पर थूक खुद गिर जाएगा। संत की कीर्ति को कौन कलंकित करेगा? अंत में उसे लज्जित होना पड़ा, अंत में वो लज्जित हो गया। और लज्जित हो गया तो महाराज उसके मन में आया कि भाई अब संत तो बड़े ऊंचे, इनसे क्षमा मांग लें। उसे आ रहा था कि पता नहीं कि वे हमें क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब वह व्यक्ति सामने पड़ा तो वे प्रेम पूर्वक दौड़े और दौड़ करके उसको भुजाओं में भर के छाती से लगा लिया। ऐसा प्रेम दिखाया कि वो गल गया, दीनता में गल गया। हाय हमने द्वेष किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि वे किसी को चोर नहीं, किसी को दुष्ट नहीं, किसी को बुरा नहीं कहते। सब में चोर किसे कहें, बुरा किसे कहें, प्रत्येक स्थिति में कृपा की अनुभूति करते हैं। अब तो रघुगण ने चरण पकड़ ले, बोले महाराज असलियत बताने वाले तो आपकी कोटि के संत ही होते हैं। हम वस्तुतः न तो भक्ति के प्राप्ति के अधिकारी हैं और न ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं, लेकिन आपके चरणों की कृपा से अभिलाषा जरूर पैदा भई। हम अधिकारी जरूर नहीं, अनधिकारी हैं, लेकिन भीतर से संकल्प जरूर प्रकट हुआ है कि ये ज्ञान हमें प्राप्त हो, हम इसे समझें, ये हमारी अभिलाषा जरूर है। बोले अच्छा अभिलाषा है तो अब तुम पूछ रहे हो, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जब पावही। यदि तुम पूछ ही रहे हो तो अब हम तुम्हें अंतिम उपाय बताते हैं जीव के कल्याण का। वो क्या है? इस उपाय को हम लोग कंठस्थ कर लें तो परम कल्याण हो, व्यवहार में उतार लें तो कल्याण हो जाएगा। कहते हैं रहो गणई तत् तपसा न याति न चे जया निर्वपणाद ग्रहाद वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अरे रघुगण, जिस तत्व को तू प्राप्त करना चाहता है वह कैसे उपलब्ध होता? कहते बिना महत्पुरुषों की चरण रज में अभिषिक्त हुए बिना केवल तप, यज्ञ, वैदिक कर्म, अन्नादि का दान, अतिथि की सेवा, दीनों की सेवा, गृहस्थोचित धर्म का अनुष्ठान, वेदाध्ययन, अग्नि, जल, सूर्य आदि की उपासना से भी वह तत्व प्राप्त नहीं होता। केवल महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पुरुषों की चरण रज में अभिषेक। भाई देखो, चरण रज में अभिषेक का भी तात्पर्य ये नहीं है कि कम केवल बाह्य दिखावे के लिए अरे महाराज हम तो आपकी चरण रज सिर पे चढ़ाते हैं, ये नहीं। चरण रज में अभिषेक का तात्पर्य है कि उन संतों की चरण रज के समान अपने को मान लेना। मैं इनके चरणों की रज हूं, इनसे ही लिपटा रहूं, चरण रज बनकर इनमें लिपटा रहूं। इनकी चरण रज ही मेरे कल्याण का सर्वोत्कृष्ट साधन है। हम इतने अपात्र हैं कि दूसरा कोई सहारा नहीं है, बस इन संतों की चरण रज से ही पार लग जाए। एक दक्षिण भारत के एक संत थे, श्री अनंताचार्य स्वामी, रामानुज संप्रदाय के बहुत महान संत थे। एक बार दुष्टों ने क्या किया कि उनको अपमानित करने के लिए उनके गले में जूतों की माला पहना दी। एक सभा में बुलाया, बोले महाराज हम आपका विशेष स्वागत करना चाहते हैं। और वहां जितने सत्संग में आए थे उनके जूतों को एक माला में पिरोया और जूतों की माला उनके गले में डाल दी। सम्मानित पुरुष का अपमान हो कितने कष्ट की बात है। संभावित कहूं अपजस लाहू मरण कोट शम दारुण दाहू संभावित चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते।
लेकिन वे उस जूतों की माला को कंठ से लगा करके रुदन करने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले वाह धन्य है कर्मावलंब का केचित ज्ञानावलंब का वयम तु हरिदासानाम पादत्राणावलंब का। कोई कर्म के सहारे पार हो जाएंगे, कोई ज्ञान के सहारे पार हो जाए। हमें तो संतों की जूतियों का सहारा है, इनकी पानी ही के सहारे हम पार हो जाए। ये है संत चरण रज का आश्रय। ये नहीं है कि खाली ये वृंदावन में है ही क्या, संत चरण रज ही तो है। श्री ठाकुर जी की चरण रज है, गोपियों की चरण रज है, श्री जी की चरण रज है, गौओं की चरण रज है, महात्माओं की चरण रज ही तो है वृंदावन में। और है क्या? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, इस सिद्धांत पर वैष्णवाचार्यों ने बहुत बल दिया। और इस पर बल देने के कारण कितने संत वे चरण रज को ही मस्तक पर धारण करते हैं। मस्तक पर जो गोपी चंदन का तिलक है, ये क्या है? भक्तों की चरण रज ही है। गोपी चंदन क्या है? प्रेमियों की, गोपियों की, भक्तों की चरण रज, इसी का नाम गोपी चंदन। मैलकोटा में श्वेत चंदन उत्पन्न होता है, दक्षिण में प्रायः श्री वैष्णव श्वेत चंदन के तिलक को धारण करते हैं। वो भी भक्त चरण रज है। एक बार गरुड़ जी महाराज को श्वेत दीपवासी भक्तों की चर्चा नारायण भगवान ने सुनाई, तो बोले चलें हम भी दर्शन करें। हमें भगवान ने कहा जाओ सत्संग करके आओ। गरुड़ जी श्वेत दीप में पहुंचे, वहां के भक्तों के प्रेम को देख के कृतार्थ हो गए। बोले ये तो सब अनन्य रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं। ऐसा करो भाई, इन प्रेमियों की चरण रज ले चलो। तो श्वेत दीप से गरुड़ जी अपनी चोंच में श्वेत दीप की अत्यंत शुक्ल वर्ण की मृत्तिका को चोंच में भर लाए। श्री रंगनाथ भगवान से बोले इसको कहां विराजमान करें? रंगनाथ भगवान बोले कलयुग में वैष्णव इस भक्त चरण रज को धारण करके भवसागर से पार होंगे, इसको तुम मलयकूट पर स्थापित कर दो। आज भी मैलकोटा में वहां है। और उस रज में आज भी जब खोदते हैं, हम लोग दर्शन करके आए, उसको जब खोदते हैं तो उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण आदि चिन्ह प्राप्त होते हैं। और जहां से गोपी चंदन प्रकट होता वहां भी हम गए दर्शन करने। वहां भी गोपी चंदन जो निकलता है तो शंख, चक्र, धनुष, बाण, मुरली, चंद्रिका, मुकुट, इनके चिन्ह आज भी गोपी चंदन में प्राप्त होते हैं। आज भी। एक बार तो हम गए थे तो बहुत से चिन्ह लेके आए थे, लेकिन सब संतों को बांट दिए। स्वाभाविक रूप से अंकित चिन्ह, शंख का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, गोपी चंदन, ये सब भक्तों की चरण रज है। वृंदावन की रज, श्री अवध की रज, श्री चित्रकूट की रज, ये सब संतों की चरण रज है। और इस रज को धारण किए बिना जीव का कल्याण संभव नहीं। इसलिए रज का मस्तक पर तिलक धारण करना। श्री वृंदावन बिहारी, तुम अपने में अभिमान कर रहे हो कि मैं भरत नाम का राजा, मैं रहुगण राजा हूं सिंधु सोबीर देश का। तुमने राजर्षि भरत का नाम सुना है? रहुगण बोला हाँ महाराज, हमने ये सुना है, ग्रंथों में लिखा है कि उन भरत जी के नाम से ही इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, लेकिन भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। भरत जी मुस्कुरा कर बोले कि अहम पुरा भरतो नाम राजा, जिसके नाम से ये देश चल रहा है मैं वही भरत नाम का राजा हूं। मृगो भवम मृग संगात धतार्था, मृग में आसक्ति करने के कारण मृग हुआ। और तू छोटा मोटा राजा बन के इतना अभिमान की पोटली लिए घूम रहा है। अब तो ये चरणों में गिर गया और बोला कि हे भगवान, अब तो आप हमारे ऊपर कृपा कर ही दें। उस समय श्री जड़ भरत जी महाराज ने इसको भवाटवी का रहस्य समझाया। देख बेटा रहुगण,
ये भव ही अटवी है। अटवी किसे कहते हैं? महद वनम अटवी, जो विशाल वन हो, घनघोर जंगल हो, उसको अटवी कहते हैं। अरण्यानी भी कहते हैं, महद अरण्यम अरण्यानी, और महद वनम अटवी, महान वन हो, बहुत घनघोर वन हो, वो अटवी है। ये भयंकर अटवी है संसार। इसमें जीव आता है और आकर के यहां भटक जाता है, स्त्री पुत्र आदि में ये आसक्त हो जाता है। वहां से जो कुछ भगवान की कृपा से पूंजी लेके आता है, यहां काम क्रोध के लुटेरे इसके सारे वैभव को, सारे कर्म धर्म संपत्ति को लूट लेते हैं। दंभ आदि दुर्गुण सब इसकी सर्वस्व को छीन लेते हैं। इसको गोस्वामी जी ने भी कहा इसी भाव को, करो जो कछु धरो सचि पचि, करो जो कछु धरो सचि पचि, सुकृत शिला बटोर, पैठ उर बरबस दया निधि, दंभ लेत अंजोर, पैठ उर बरबस दया निधि, दंभ लेत अंजोर, कैसे देऊ नाथहि खोर, काम लोलुप भ्रमत इत उत, भगति परिहरि तोर, कैसे देऊ नाथहि खोर, बात कहो बनाय बुध ज्यो, बर विराग निचोर, देत सिख सिखयो न मानत, मूढ़ता अस मोर, कैसे देऊ नाथहि खोर। ऐसी बढ़िया बात बना रहे हैं। आप लोग भोले भाले मन में सोच रहे होंगे महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं। अरे भाई ज्ञानी व्यानी नहीं है, दुर्दशा यही है कि बात कहो बनाए बुधजों बर विराग निचोड़। लगता वैराग्य ज्ञान भक्ति को निचोड़ के धर रहे, उसका भी अर्थ निकाल रहे, सार का सार निकाल रहे हैं। लेकिन देत सिख सिखयो न मानत, आपको सीख दे रहे हैं, हम इसे नहीं मान रहे, क्योंकि हमने यदि इसे मान लिया होता तो यहां बैठ के कथा क्यों कहते? जड़ भरत की तरह, सुखदेव की तरह, और हम ऐसे अवधूत कोटि में विचरण करते होते। इसका मतलब है केवल सुना है, समझा है, माना नहीं है। कामना करते हैं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, नग्नो निशंग शुद्ध त्रिगुण विरहिता, ध्वस्त मोहांधकार, नासाग्रे न्यस्त दृष्टिर विदित भवगुणो नैव दृष्ट कदाचित, उन्मन्यावस्थया त्वाम विगति कलम्बलम शंकरम न स्मरामि। संतों ने कामना की है वो अवधूत कोटि प्राप्त हो जाए, सुखदेव जी की कोटि प्राप्त हो जाए। लेकिन हे नाथ, आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपा सागर हैं। एते हूं पर तुम्हरो कहावत, इतना सब होने के बाद भी मैं संसार का नहीं हूं। हे नाथ, मैं आपका हूं। एते हूं पर तुम्हरो कहावत, लाज अचई घोर। लज्जा को घोल घाल के आचमन करके पी गए। बिहार में एक नियम है, हमने सुना है, देखा तो नहीं है, नियम है, वहां भोजन करते करते पत्तल पर इतना ग्रास भात का छोड़ देते हैं, उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रतिष्ठा छोड़नी पड़ती, जो जितना प्रतिष्ठित वो उतना ज्यादा छोड़ता है, कम वाला कम छोड़ता है। इतना सा भात, 1-2 ग्रास 4 ग्रास भात जरूर छोड़ देंगे, ये प्रतिष्ठा है। तो किसी कंजूस के यहाँ ब्राह्मण भोजन था, वहां सब पहुंच गए, तो उसने एक ही बार भात परोसा और बस 2-4 तरह के साग परोस दिए, द्वारा उसने कुछ पूछा ही नहीं। तो ब्राह्मण का बेटा था, उसने पूछा, बिहारी भाषा में उसने पूछा कि दादा प्रतिष्ठा खाई वह?
अब भूख तो बुझी नहीं है, प्रतिष्ठा थोड़ी सी बची है, इसको प्रतिष्ठा को खा जाएं क्या? अब उसकी बात सुनकर सब पंडित हंसने लगे, बोले, उसके बाप ने कहा, अरे मूर्ख, अब प्रतिष्ठा बची कहां जो कहेगा खा जाएंगे? और तूने तो सबके बीच में बोल करके प्रतिष्ठा तो पहले ही धूल धूसरित कर दी, अब प्रतिष्ठा बची कहां? और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब आचमन करके प्रतिष्ठा जो थी वो तो खाई गए, अब जो कुछ थाली में था उसको भी घोर घार के पी गए। लाज अचई घोर, लज्जा तो बची नहीं, घोल घाल के आचमन करके लाज को पी गए। हे नाथ, आप गुण के ऊपर नहीं, आप तो दोष को भी गुण मानकर रीझ जाते हैं। एतेहु पर तुम रो कहावत, लाज अचई घोर, निलजता पर रीझ रघुवर, निलजता पर रीझ रघुवर, देहु तुलसी छोरी। इस निर्लज्जता पर रीझ करके हमको छुड़ा दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये सारे सुकृत की संपत्ति को काम क्रोध आदि बड़े बड़े डकैत लूट लेते हैं। जंगल में भटक जाता है, बड़ी जोर की प्यास लगती है, एक कुएं में जाता है, एक लता के सहारे लटक जाता है, कुआं में पानी होता नहीं है, लेकिन जब ऊपर पैर और नीचे सिर करके लता के सहारे लटकता है तो वहां उसे एक छत्ता दिखाई पड़ता शहद का। यही है गृहस्थाश्रम का विषय जन्य सुख। ये छत्ता दिखाई पड़ता है, सोचता वाह, चलो मेहनत बहुत करनी पड़ी, बड़ा दृढ़ प्राणायाम करना पड़ा, नीचे सिर ऊपर पैर लटकाने पड़े, लेकिन चलो कुछ उपलब्धि भई तो सही। और वो मधुमक्खी जानते कैसी होती है, नेक छेड़ दो फिर देखो, दुबला पतला आदमी भी बिना किसी टॉनिक के तंदुरुस्त हो जाए उसी समय। एक जगह डमरू वाले हनुमान जी हैं, ग्वालियर क्षेत्र में जंगल में डमरू बजा के हनुमान जी नाच रहे हैं। बड़ा सिद्ध स्थान है हनुमान जी का, वहां लोग जाते नहीं है। एक बार कथा थी, लोग कहे चलो डमरू वाले हनुमान जी पे चलें, तो चलो हम लोग सब गए वहां। बहुत मिठाई लेके गए हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के सामने भोग लगाया मिठाई का, तुलसी दल छोड़ा, भोग लगाया और अगरबत्ती जलाई। भगवान की क्या लीला समझिए, वहां निर्जन जंगल में बड़े बड़े शहद के छत्ता थे, वो भारी छत्ता था, वो हनुमान जी के मंदिर की छत के ऊपर गिरा। जैसे ही गिरा तो उन मक्खियों को ये भ्रम हो गया, ये लोग जो कारों में बैठ के आए हैं, इन्हीं लोगों ने हमको छेड़ा। और तो मक्खियां भिन भिना के दौड़ी। तो हनुमान जी के मंदिर तक गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था। हम समझते हैं करीब 1000, 2000, 3000 गज की दूरी पर, 2-4 हजार गज की दूरी पर गाड़ी खड़ी होगी। लेकिन जब मक्खियां भनभनाई तो जो सेठ बेचारे चल नहीं पाते थे मोटापे के कारण, वो कितनी तेजी से दौड़ना सीख गए पता नहीं। तो ये सब दौड़ के भगे, गाड़ियां खोल करके भीतर चले गए और गाड़ियां, मक्खियां गाड़ी में घुस गई और उन्होंने भीतर भी काटना चालू किया। केवल हम थे, हम वहीं खड़े रह गए। अब हमने सोचा भाई हम भागेंगे तब तो ये काटेंगी, इसलिए हनुमान जी के मंदिर पे ही खड़े हो जाए। सब अपना जूता चप्पल छोड़ गए, सब पर्स छोड़ गए, सब सामान छूट गया, बिना जूता चप्पल के भगे सब। हम खड़े हो गए। हनुमान जी की क्या लीला, एक भी मक्खी ने काटा नहीं। बहुत देर तक खड़े रहे, वो लोग सब गाड़ी में चले गए। महाराज अब आओ, तब वहां पहुंचे और बैठ के गए। केवल हम शरीर बच गया कि जहां मक्खी ने नहीं पराया, सब कोई मक्खियों ने काटा, बच गए, चले आए वहां। तो ये देखा है कि भाई वो शहद तो किसी को मिली नहीं, सब लोग देख जरूर रहे थे, घरे यहाँ तो बहुत बढ़िया शहद मिली और जंगल की शहद है, बहुत अच्छी होगी। और ऐसा कमाल दिखाया मक्खियों ने कि भागते भागते सब परेशान हो। ये संसार का गृहस्थाश्रम का सुख ऐसा ही है, शहद के छत्ता के समान है। छत्ता में मक्खियां बैठी रहती हैं, ये ऐसी छत्ता है गृहस्थाश्रम घर, इसी में सब ये मक्खियां बैठी हैं और वहीं वो रस आकर डालती हैं
और मलमूत्र त्यागने के लिए भी मक्खी कहीं बाहर नहीं जाती है। मक्खी, शहद की मक्खी मलमूत्र त्यागने के लिए छत्ता छोड़ के बाहर जाए सो थोड़ा ही है। वो दिन भर थक के आती है, उसी में मलमूत्र करती है पूरी रात। इसलिए व्रत में शहद खाना वर्जित है। व्रत में शहद नहीं खाना चाहिए। कोई रोगी हो, औषधि में ले रहा हो, बात अलग है। वैसे पंचामृत में शहद है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई कहे शहद पी करके व्रत कर ले तो शहद खाना व्रत में वर्जित है। यति और ब्रह्मचारी के लिए तो शहद वर्जित है। इसलिए वर्जित है कि दोनों जंगल में रहते हैं, उनको शहद खाने की विधि बता दो तो बार बार घूमेंगे जंगल में, छत्ता तोड़ते हुए घूमेंगे, हिंसा होगी। इसलिए दोनों को शहद खाना वर्जित बताया गया। ये विषय सुख ऐसा ही है, लटक जाता है। उसमें से 2-2, 4-4 बूंद जो टपकती है, उस टपकती हुई बूंद को जीभ से चाट करके सोचता हम कृतार्थ हो गए। भक्ति का समर्थन नहीं करेगा, शरणागति का समर्थन नहीं करेगा। और ज्ञानी वे तो बहुत जोरदार शब्दों में इस बातों को रखते हैं कि श्रीमद् भागवत वह कैवल्य ज्ञान का प्रतिपादक ग्रंथ है और वह उसका प्रारंभ कहीं से हो